हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। प्रीमिक्स में हम हर रोज़ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के हम स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज का हमारा दिन जो है वो इन्वायरमेंट को डेडिकेटेड है, तो इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के, जो कि स्टैटिक और करंट का एक अच्छा मिश्रण होंगे। आप जैसे ही वीडियो को ख़त्म करें 5 क्वेश्चन से कि अपना स्कोर ज़रूर कमेंट्स में लिख दें, और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। राइट। सो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई द एनिमल। अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे ना आपको मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिल जाता है। पहला, दूसरी चीज़, एक ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट द थिंग बीइंग डिस्कस्ड इन दिस क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, इसमें हमें एनिमल को आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन दीज 4 स्टेटमेंट्स। पहला है, जो एनिमल है, इट इज़ रिसेम्बलिंग अ क्रॉस बिटवीन अ गोट, अ डंकी, अ काउ एंड अ पिग। मीडियम साइज्ड मैमल है। तो अब देखो, मीडियम साइज्ड मैमल है तो आप इन 4 ऑप्शंस में देख सकते हो। ठीक है, विद अ लार्ज हेड, थिक नेक, शॉर्ट लिम्स, लॉन्ग म्यू लाइक ईयर्स एंड ए कोट ऑफ डॉग हेयर। हर्बीवोर है। अगेन, अगर आपको लगता है याक या सिरो या मोनल या पांडा में कोई हर्बीवोर है तो उससे आपको हिंट मिल सकता है। ऑल्टीट्यूड्स बताए गए हैं कि 2000 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई पे ये मिलता है, और वनरेबल है ये IUCN रेड लिस्ट पे। तो इन 4 स्टेटमेंट्स के ऊपर चूज़ कीजिए कि कौन सा एनिमल है ये। राइट। अब देखो, जैसे रेड पांडा है, रेड पांडा भी हमें, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेसर पांडा, ठीक है, और IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, और एलिवेशन ऑलमोस्ट आई कैन से इन्हीं एलिवेशन पे मिलता है। लेकिन हम देखो, इसको लेसर पांडा कहा जाता है तो इसका साइज़ मीडियम साइज़ नहीं है ना, तो उससे हम इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। और क्योंकि मैमल की बात हो रही है, मनाल तो है ही बर्ड, तो ये एक्सक्लूड हो गया। सीरो है ये, याक भी नहीं हो सकता क्योंकि याक तो देखो बहुत ज़्यादा हाइट पे मिलता है आपको, राइट। तो और इट डजेंट लुक लाइक अ गोट, अ क्रॉस बिटवीन अ गोट, डोंकी, अ काउ एंड अ पिग। मोस्टली यही आपको काफ़ी ज़्यादा हिंट दे देता है कि आप कैसे इन चारों में से एक पिक करें। राइट, सो द करेक्ट आंसर इज जीरो। देखो, अब द आइडिया इज़, फोर्थ स्टेटमेंट थोड़ी स्पेसिफिक है, हो सकता है आपको ना पता हो। थर्ड, सेकंड और फर्स्ट फिर भी आर गिविंग यू हिंट्स, ठीक है। और आई ऑलवेज सजेस्ट कि रादर देन लुकिंग एट वाई इज दिस द आंसर, जैसे आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, यू माइट गेट इट राइट, यू माइट गेट इट रॉन्ग, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि जो बाकी ऑप्शंस हैं वो क्यों नहीं है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखो, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का पर्पस यही नहीं होता कि सही है तो वी मूव ऑन, चाहे आपको पता है आपने कैलकुलेटेड गेस ही मारा है, सही कर दिया, मूव ऑन। नो, यू हैव टू स्टडी दी एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट कम्स विद इट, लाइक रेड पांडा के बारे में पढ़ो, पूरा हिमालयन मोनाल के बारे में पढ़ो, याक के बारे में पढ़ो, ठीक है। सीरो के बारे में तो इस क्वेश्चन में डिस्कस हो ही जाएगा। So don't do that. That curiosity, that extra effort is going to make lots of difference towards the end. जब हमारा प्रीलिम्स होगा और उसके तब आप देखोगे कि आपकी ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए जो क्यूरियोसिटी है ये आपको कहाँ लेके जाती है। और मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई एब्जर्ड ही इन्फॉर्मेशन ढूंढने लग जाओ। जस्ट लुक आउट फॉर रेड पांडा, लुक आउट फॉर हिमालयन मोनाल और हिमालयन याक। सी, आउट ऑफ दिस रेड पांडा इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज उसका इंडेंजर्ड मैमल्स में से एक है वो, राइट। एनीवेज, अगर हम सीरो की बात करें ना, अभी यहाँ पे पहली बार ये ना हिमालयन कोल्ड डेजर्ट रीजन में साइट हुआ है, विच इज़ एट द एलिवेशन ऑफ मोर देन 4000 मीटर्स, जहाँ पे ये नॉर्मली नहीं मिलता है। सो दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन इन न्यूज़, राइट। उसके बाद ये दिखता है गोट, डंकी, काउ और पिग के बीच में जैसे क्रॉस किया हो। अभी हम इसकी पिक्चर देखेंगे। मीडियम साइज्ड मैमल है विद अ लार्ज हेड, थिक नेक, शॉर्ट लिम्स, ठीक है। अब स्पीशीज़ काफ़ी हैं सिरोस की, और और सभी एशिया में मिलती हैं। जो हिमालयन है ना, ये हिमालयन रीजन में ही मिलता है, और ये मेनलैंड सिराओं का ही एक सब स्पीशीज़ है, ठीक है। हर्बीवेरस होते हैं और 2000 से 4000 मीटर की हाइट पे ही मिलते हैं, उसके बाद नहीं मिलते। और मोस्टली ये आपको ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न हिमालयस में मिलेंगे, ट्रांस हिमालयन रीजन में ये नहीं मिलते, ठीक है। मेनली हाइट्स पे नहीं मिलते। अभी क्या हुआ, ये स्पीति में मिला, हिमाचल प्रदेश में, फर्स्ट टाइम दैट इट वाज स्पॉटेड इन हिमाचल प्रदेश, राइट।
सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो अगर आप इसके ये पार्ट ये निकाल दो तो ऐसे लगता है काऊ है, अगर इतना देखो तो आपको लगता है गोट है, तो मतलब ये क्रॉस सा लगता है, ठीक है। अब वाई इज़ दिस साइटिंग अनयूजुअल? बिकॉज इट लाइज इन दी कोल्ड माउंटेन डेजर्ट रीजन ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज, ठीक है। और उसी की जो वैल्यू फ्लोर है, उसी की एलिवेशन 4200 मीटर्स है, तो उससे ज़्यादा ही है, मतलब उसकी जो हाइट है, लेकिन वहाँ पे ये नहीं मिलता है, 4000 मीटर के बाद ये नहीं मिलता है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट फाउंड एट दिस ऑल्टीट्यूड, नो, एंड नेवर इज सीन इन हिम इट वॉज नेवर सीन बिफोर इन हिमालयन कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। सो ऐसा माना जाता है कि ये ना इट हैज़ स्ट्रेड इनटू द स्पीति वैली फ्रॉम अडजॉइनिंग किन्नौर, वहाँ पे रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, उससे इट माइट हैव स्ट्रेड। IUCN स्टेटस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसके जो नंबर है ना, दैट हैज़ डिक्रीज्ड। प्रीवियसली ये नियर थ्रेटन था, अब इसका जो स्टेटस है और ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है, वनरेबल हो गया है, शेड्यूल 1 में आता है। एंड वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स आर ट्राइंग टू मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ एनिमल एंड कीप इट सेफ फ्रॉम स्ट्रे डॉग्स, and they are solitary by nature or it is too clever to be caught for rescue purposes, ठीक है। Okay, now moving on to the next question. This is regarding black fungus, which is has been in news recently. It is an exotic edible mushroom, a fungal infection, a narcotics operation by Interpol, a herb used in Tibetan medicine. So you can actually pause the video here and mark your answer. But अगर आप पिछले हफ्ते की न्यूज़ पढ़ रहे हो अच्छे से, तो आपको ये पता होगा, ठीक है। इट हैज़ बीन ऑल ऑन ऑल द न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स में सब में कवर हुआ है ये। सो ब्लैक फंगस इज़ बेसिकली अ फंगल इन्फेक्शन, और ये उन लोगों में होती है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। और अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि कोविड पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा देखी गई है, राइट। सो इट इज़ अ रेयर फंगल इन्फेक्शन बट इट इज़ अ सीरियस वन। मतलब अगर आपको हो जाए तो मोर्टालिटी रेट 50% है, इतना तो कोविड का भी नहीं है, लेकिन अब ये उन्हीं लोगों को होती है ना जिनमें इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। तो अभी देखा गया कि अहमदाबाद और राजकोट में पीपल हैविंग कोविड-19 वर इन्फेक्टेड बाय म्यूकर माइकोसिस, ठीक है। सो ये इन्फेक्शन पहले भी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, और उन्हीं लोगों में आती है जो उनमें इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है। मोस्टली जैसे जो लोग कीमोथेरेपी पे हैं या जिनको स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनका मतलब जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, किसी कारणवश कोई दवाई ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स पर है, ठीक है, तो उनमें ये होती है फंगल इन्फेक्शन। एंड वंस इट हैपन्स, तुम्हारा जो सर्वाइवल रेट है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इट इज़ कॉज्ड बाय फंजाई ऑल्सो नोन एज म्यूकर माइसिटीज़, ठीक है। अब ये कुछ डिफरेंट फैक्ट्स हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो जस्ट गो थ्रू देम वंस, राइट। जैसे अब देखो, पहली चीज़ है ये किसी भी बॉडी पार्ट में हो जाता है, बट ये मतलब मोस्टली ब्रेन में देखा गया है, ये लंग्स में भी हो जाता है अगर इनहेलिंग से आए, स्किन के थ्रू भी जाता है आपकी बॉडी में, बर्न और एनी अदर टाइप ऑफ स्किन इंजरी, ठीक है। अब म्यूकर माइकोसिस को, लाइक आई सेड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक फंगस, और ये आधे लोगों को जिनको इन्फेक्ट करता है उनको इट लीड्स टू देयर डेथ, ठीक है। और जिनको इतना सीरियस डेथ नहीं होता उनको भी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे विजन का लॉस हो गया, लॉस ऑफ जॉ हो गया, ठीक है। सो it can also affect the eyesight because it can paralyze the muscles around the pupils, ठीक है। ब्रेन में जाता है तो मेनिंजाइटिस हो जाता है, ठीक है। कंटेजियस नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट इन्फेक्टिव, लाइक अगर आपको म्यूकर माइकोसिस नहीं है, आप दूसरे बंदे को इफेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। सिर्फ दोनों चीज़ें हैं जो कोविड और म्यूकर माइकोसिस, उसमें यही है कि दोनों में इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, मतलब कोरोना में इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कम होता है, इस वजह से आपको हो जाता है। इट इज़ नॉट कंटेजियस लाइक कोविड-19, ठीक है। मतलब अगर एक कमरे में किसी को कोविड-19 है, आप उसमें जाते हो तो आपको कोविड-19 तो पक्का ही होगा, चाहे सिम्टम्स आए ना आए, लेकिन उसी को अगर म्यूकर माइकोसिस भी है तो आपको म्यूकर माइकोसिस नहीं होगा, ठीक है। कोविड-19 पेशेंट्स को ना स्टेरॉइड्स भी दिए गए हैं, जिसकी वजह से उनका इम्यूनिटी और कम हो जाता है और म्यूकर माइकोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। ब्लैक लीजन्स हो जाती है नेज़ल ब्रिज पे, माउथ के अंदर, ठीक है। वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग, हेडेक, ये सब चीज़ें रहती हैं,
ठीक है। अगर स्किन पे होता है तो ब्लिस्टर्स, अल्सर्स हो जाते हैं। ठीक है। और लाइक आई सेड पीपल विद डायबिटीज़ और कैंसर, ठीक है, या जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट दिया गया है उनकी इम्यूनिटी कम की जाती है ताकि बॉडी रिजेक्ट ना कर दे उस ऑर्गन को, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाए। या जिनमें आयरन बहुत ज़्यादा है उनका रिस्क ज़्यादा रहता है। ठीक है। इट कैन नॉट स्प्रेड बिटवीन पीपल और बिटवीन पीपल एंड एनिमल्स। सो मोस्टली इन्वायरमेंट में जो स्पोज होते हैं उनसे अगर कॉन्टैक्ट आता है तो ही इंसान को ये होता है। ठीक है। और N95 मास्क की बात की जा रही है, बट दे आर नॉट नोन टू प्रिवेंट म्यूकोरमाइकोसिस। लाइक आई सेड कि स्किन के थ्रू भी चला जाता है, लंग्स के थ्रू इनहेल करने से भी जाता है, लेकिन स्किन के थ्रू भी जा सकता है, आईज के थ्रू भी जा सकता है। तो ये नहीं है कि आप मास्क पहनोगे तो आप म्यूकोरमाइकोसिस से भी बच सकते हो, राइट। देन द थर्ड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM। इसके बारे में स्टेटमेंट्स कौन सी सही हैं ये आपको बताना है। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन ऑर्डिनेंस ब्रॉट बाय स्टेट गवर्नमेंट। इट सुपरसीड्स ऑल एग्जिस्टिंग बॉडीज इंक्लूडिंग CPCB एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स इन मैटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन मिटिगेशन। ठीक है। अगेन यू कैन पॉज, और आपने पढ़ा है इसके बारे में आप रिकॉल कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा है सो मेक अ कैलकुलेटेड गेस, राइट। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 2 ओनली, बिकॉज ऑर्डिनेंस है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस है, राइट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस एक नोटिफाई किया था टू कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज। तो ये सारे ही जितनी एग्जिस्टिंग बॉडीज़ हैं उनको सुपरसीड करेगा। Our center has also dissolved EPCA for NCR. Only the NGT and not civil courts is authorized to hear cases where the commission is involved. Which commission are we talking about this? ठीक है। अब ये जो कमीशन है ये सेंटर, स्टेट्स और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे ले आता है। इट हैज़ वन फुल टाइम चेयरपर्सन हु इज़ और हैज़ बीन सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है। 3 साल तक चेयरपर्सन कैन होल्ड द पोस्ट और अंटिल ही इज 70 years old। ठीक है। देन दे विल ऑल्सो हैव 5 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ठीक है। वो भी चीफ सेक्रेटरीज हो सकते हैं या सेक्रेटरीज हो सकते हैं। ठीक है। 3 फुल टाइम इंडिपेंडेंट टेक्निकल मेंबर्स, ठीक है, वो भी होंगे। देन NGOs के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, नीति आयोग से मेंबर्स आएंगे, कुछ मिनिस्ट्री से मेंबर आएंगे। द सुप्रीम कोर्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, हैज सेड दैट इट इज नॉट satisfied with the work done by CAQM in the NCR and adjoining areas which has been constituted by the center to tackle air pollution. So the apex court had asked the center to ensure that there is no smog in Delhi, as it was informed that the commission has started functioning from that day. ठीक है। सो पोल्यूशन प्रॉब्लम हैज़ टू बी डेल्ट विद द एग्जीक्यूटिव एज इट हैज़ द पावर, मनी, रिसोर्सेज फॉर दिस। सो बेसिकली जो CAQM है, इट हैज़ ऑल्सो बीन मेड जस्ट टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इन NCR विच इज़ एक्चुअली गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है। सो वही बात है कि अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने बोला है कि आप प्लीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि आप प्लीज़ मेजर्स लीजिए और पोल्यूशन को कम कीजिए। सो CAQM क्या काम करता है, दैट द टाइम विल टेल। फाइनली मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, अगेन आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है इन 4 स्टेटमेंट्स के बेसिस पर। प्रोडक्ट्स क्या हैं? ग्रीन अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, यूरिया। सो इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इतना तो आपको ऑप्शन से भी पता चल रहा है। इट इज़ इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बन न्यूट्रल फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इतना ही बहुत होना चाहिए टू गिव द आंसर अवे। ठीक है, टू मेक अ गेस। One way of making this product is by using hydrogen from water electrolysis and nitrogen separated from the air. ठीक है। Haber-Bosch process is currently the only method used on a commercial scale for its production. It is emerging as a most promising carbon neutral energy carrier for several energy applications such as decarbonized shipping fuel. So what you can do is you can pause the video here, you can read the options again, you can think about the options and you can then mark your answer. सो द करेक्ट आंसर इज़ ग्रीन अमोनिया। देखो, ग्रीन अमोनिया काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। इट इज़ इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन न्यूट्रल फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट्स। ठीक है। सो बेसिकली अगर हमें ऐसे फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट्स चाहिए जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे, ठीक है, उसमें ग्रीन अमोनिया यूज़ होगा। उससे क्या होगा, फूड वैल्यू चेन जो है वो डिकार्बनाइज हो जाएगी। ठीक है। इट ऑल्सो हैज़ द पोटेंशियल एज अ फ्यूचर क्लाइमेट न्यूट्रल शिपिंग फ्यूल। ठीक है। और ग्रीन अमोनिया बनता कैसे है? रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ की जाती है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सोलर और विंड टर्बाइंस।
जो ब्राउन अमोनिया है, जो नॉर्मल है, वो फॉसिल फ्यूल्स नेचुरल गैस से बनता है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन अमोनिया के केस में हाइड्रोजन यूज़ की जाती है एज अ रॉ मटेरियल ऑब्टेन थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जो कि प्रोसेस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पार मतलब वो पावर प्रोवाइड करते हैं फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, सो हाइड्रोजन आपको मिल रही है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से, और नाइट्रोजन मिल रही है फ्रॉम द एयर यूजिंग एन एयर सेपरेशन यूनिट। ठीक है, अब ग्रीन अमोनिया है तो अमोनिया ही है ना, सिर्फ पॉइंट इज कि वो बनता कैसे है, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हेबर बॉश प्रोसेस है, उससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला दिया जाता है, अमोनिया बन जाता है, सो दैट इज नोन एज ग्रीन अमोनिया। ठीक है, सो देखो ग्रीन अमोनिया का सिर्फ इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि वो किस वे में हमारा बनता है। ठीक है, सो रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वाटर का, तो हाइड्रोजन मिलता है, सेपरेशन यूनिट एयर पे लगाया जाता है, यू गेट नाइट्रोजन। हेबर बॉश इज अ प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो उसके बाद जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हमें डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से मिल रहा है, तो उससे जो अमोनिया बन रहा है उसको हम ग्रीन अमोनिया कहते हैं। ठीक है, आप देखो ये जो अमोनिया है, इट हैज़ द एडवांटेज ऑफ नॉट रिलीजिंग एनी कार्बन एमिशन इफ इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, की NH3 है। ठीक है, और अगर उसके जो ग्रीन क्रीडेंशियल्स हैं वो इनहांस हो जाते हैं कि हम उसे रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इट इज़ द सेकेंड मोस्ट वाइडली प्रोड्यूस्ड कमोडिटी केमिकल ग्लोबली। ये एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। ठीक है, और फर्टिलाइजर्स में 80% अमोनिया यूज़ होता है और 20% इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में होता है। Right, so that is the important point about green ammonia. Now moving on to the last question. The last question is regarding coalition for disaster resilient infrastructure, CDRI. इसके बारे में कौन सी statements correct हैं? It was launched at the Climate Action Summit in New York 2019. It is to be seen as an international knowledge platform, and the NDMA is operating as the interim secretariat of CDRI. ठीक है, so please mark your answers. You can pause the video and mark your answers. So the correct answer is all of these statements are correct, right? If you read about CDRI, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था एट क्लाइमेट एक्शन समिट इन न्यूयॉर्क US. ठीक है, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर नॉलेज इज जनरेटेड एंड एक्सचेंज्ड ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर एंड द क्लाइमेट रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सो एक तरह से ना ये मैकेनिज्म डेवलप करेगा जिससे कि कंट्रीज़ अपनी कैपेसिटीज़ को इन्हांस कर सकती हैं, अपनी जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस तरह से बना सकती हैं कि आपका जो डिज़ास्टर का इम्पैक्ट है वो कम हो जाए। ठीक है, सो एक तरह से ये है क्या, देखो ये नॉलेज प्लेटफॉर्म ही है जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज जाके अपने एक्सपीरियंसेस बता सकती हैं, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, सो दे कैन एक्चुअली लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ वन अनदर। ठीक है, सो इट इज़ एन इंटरनेशनल नॉलेज प्लेटफॉर्म, कंट्रीज कैन कोलैबोरेट टू मेक देयर एग्जिस्टिंग और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर सो दैट दे कैन विथस्टैंड नेचुरल डिजास्टर्स, राइट। NDM में हमारा जो है वो अभी इंटरिम सेक्रेटेरिएट एक्ट कर रहा है। ठीक है, एंड द आइडिया इज़ टू स्टैंडर्डाइज द डिज़ाइंस, प्रोसेसेस एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन एंड मैनेजमेंट। सो बेसिकली जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करना और उसको रिजिलियंट बनाना एज फार एज डिजास्टर्स इज कंसर्न इज व्हाट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ CDRI। तो नॉलेज प्लेटफॉर्म है, एक इंटरनेशनल नॉलेज प्लेटफॉर्म है, राइट। सो दिस वॉज रिगार्डिंग योर प्रीमिक्स। तो अपना स्कोर प्लीज़ कॉमेंट्स में लिख दीजिए, और कोई डाउट है तो वो भी आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।